मीरा और उसका बॉयफ्रेंड आरव रेगिस्तान में रास्ता भटक गए थे। तेज गर्मी में मीरा का गला सूख चुका था और प्यास से उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। तभी आरव को काफी दूर एक जगह पानी दिखाई दिया। पानी देखते ही मीरा की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पानी के आसपास मौत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरव पानी लेकर मीरा की तरफ दौड़ा, उसने जमीन के नीचे छिपे दलदल जैसे खतरनाक क्विकसैंड पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में उसके पैर ढंसने लगे और देखते ही देखते उसका आधा शरीर रेत के अंदर चला गया। मीरा घबरा गई और तुरंत अपने बैग से रस्सी निकाली। उसने पूरी ताकत से रस्सी आरव की तरफ फेंकी और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह आरव को बाहर निकाल सके। आखिरकार उसने पास खड़े एक ऊंट की मदद ली और रस्सी को उसकी ताकत से खिंचवाने लगी, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। आरव और तेजी से दलदल में धंसने लगा। मीरा भी उसकी तरफ खींचने लगी और कुछ ही पल में दोनों के अंदर जाने का खतरा पैदा हो गया। आरव समझ गया कि अगर उसने रस्सी नहीं छोड़ी तो मीरा भी उसके साथ हमेशा के लिए रेत में दफन हो जाएगी। उसने आखिरी बार मीरा को देखा और कहा, जल्दी करो, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम भी मेरे साथ फंस जाओगी। मीरा रोती रही, लेकिन आरव ने अचानक रस्सी छोड़ दी। रस्सी के अचानक ढीली पड़ते ही उसका जोरदार झटका मीरा को पीछे की सुरक्षित जमीन पर गिरा देता है। फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा रस्सी आरव की तरफ फेंकी, लेकिन इस बार आरव ने उसे पकड़ने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर रेत में डूबता जा रहा था और उसकी आंखों के सामने मीरा के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल घूमने लगे। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी अचानक आसमान में एक ढाल तेजी से घूमती हुई उनकी तरफ आती दिखाई दी। अगले ही पल किसी की आवाज गूंजी, अरे उठो, होश में आओ। लेकिन सवाल यह था कि वह ढाल किसने फेंकी थी और क्या आरव को आखिरी पल में बचाया जा सकेगा।